चलिए, कल एलिमेंट्री मेथड में मैंने जाते जाते आपको एक सवाल कराया था। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था आपका। आपको रेंज निकालना था विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री मेथड। ओके, और फंक्शन था आपका f of x is equals to 3 into fractional part of x minus 2 होल स्क्वायर माइनस 1। और इसको जब आपने किया था, ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री मेथड लगा के, तो यहां से आपका जो आंसर आया था वो आया था x, द फंक्शन बिलोंग्स टू, यहीं पे आंसर लिख देते हैं इसका। इसका जो आंसर आया था वो आया था आपका क्लोज इंटरवल -1 से 3। ठीक, अब बात ये है यहाँ पर कि अगर यही सवाल आपको ऐसा दे देता, मान लो, देखो कल हम डिस्कस कर रहे थे, अगर यही सवाल एक्सपैंड करके दे देता, मतलब ये हो गया पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मान लो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, करेक्ट। मान लो आपको ऐसे फॉर्म में दे देता, कैसे, ये स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको भी, सो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6, 2 जा 12, सो -12 ऐसा। ठीक, तो अब इसको करने में थोड़ी परेशानी होती, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा इसको करने में। अच्छा, एक चीज और है, ये तो इसको एक्सपैंड किया, -1 भी लिखा था, तो -1 पीछे, तो ये आपको इस तरीके से दे देता, मान लो 4 - 1 3 + 3। ऐसा अगर सवाल देता तब क्या करते, तब नहीं हो पाता, है ना। तो अगर आपको ऐसा देता तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करना होता। ठीक, यानी कि मेक द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना पड़ता, मेक द परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो क्लास 10th में बहुत सारे लोग बोलेंगे डिलीटेड सिलेबस में था, एक दो बार मैं बता दे रहा हूँ, वो सब डिलीटेड डिलीटेड कुछ नहीं होता है, पढ़ के आना पड़ता है। ठीक है, ध्यान से चेक करो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं क्लास 10th का, चलो इसी को मान लो क्वेश्चन बना लेते हैं कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, या ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 9x² माइनस 12x प्लस 3। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान सुनो, ये दोनों को आप एक साथ ले सकते हो, जो x² वाला x वाला टर्म है उनको एक साथ हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से आप क्या करोगे, x² का जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लोगे। ठीक, मतलब 9 यहां से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, मतलब x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऐसे समझ लो। ठीक, सो 9 यहां से कॉमन ले लिया, माइनस क्या बनेगा यहां से 12/9 x, समझ सकते हो, 9 कॉमन लिया तो 12 में 9 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, प्लस 3। नाउ अब ध्यान से समझो, यहां से हो जाएगा क्या 9x² माइनस, अब सुनिए ध्यान से, देखिए x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करोगे हमेशा, सुन लो ध्यान से, x के कोफिशिएंट का हाफ करके, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या कि x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करके जो उसका स्क्वायर करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, साइन माइन नहीं देखना होता है इसमें, x का कोफिशिएंट 12/9 बोलो -12/9 बोलो, बात सेम है। ठीक, सो x के कोफिशिएंट का हाफ करो, यानी कि उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो। ठीक, कितना आ जाएगा 6/9, है ना। ओके, एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। आपने 9 कॉमन लिया, सो 3 3 जा और 3 4 जा, 4/3 है ना, -4/3x और +3 बाहर है। x का कोफिशिएंट क्या दिखाई पड़ रहा है, -4/3, तो 4/3 का आप हाफ करो, कितना आ जाएगा 2/3। हमेशा ऐसा ही करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो, फिर उसका स्क्वायर करो, जो आंसर आएगा उसी को ऐड करो, उसी को सब्ट्रैक्ट करो।
तो x के कोफिशिएंट का हाफ किया, जो आया उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, इसको ही ऐड करेंगे, इसको ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। कहां करेंगे? इस ब्रैकेट के अंदर। तो क्या आ जाएगा यहां से? 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स। अब ध्यान देना जरा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, उसका स्क्वायर किया, इसी ब्रैकेट के अंदर उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ऐड किया और इसको ही सब्ट्रैक्ट किया। और बाहर क्या लिखा हुआ है? +3, वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक। अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से यहां से यहां एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ध्यान से चेक करो, 9 और यहां से यहां तक क्या बन गया? ये बन गया आपका x माइनस, अगर ये x वाला टर्म नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। x वाला टर्म नेगेटिव है तो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक। और माइनस में क्या बचा? 2/3 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लेना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से करोगे तो इतना ही आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, माइनस का 2/3 होल स्क्वायर और प्लस 3। अब यहां से क्या हो जाएगा? 9 और इस 9 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू, ये फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, सेकेंड टर्म में 9 इंटू एक्स माइनस 2/3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2/3 का स्क्वायर और प्लस 3, तो ऐसे ही है, ठीक। अब आप चेक कर लो, अब आपके पास वही आ जाएगा जो आपके पास पहले था, मतलब यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 इंटू एक्स 3x, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 9 इन द ब्रैकेट 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3 इसका स्क्वायर और माइनस 9 2/3 का स्क्वायर। अब ध्यान दो जरा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, है ना। सो 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एकदम बेसिक तरीके से बताया मैंने आपको, 9 से 9 गया और 9, अब ये स्क्वायर 3x माइनस 2 को भी मिलेगा, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे ये स्क्वायर 3 को मिलेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 गया, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, तो क्या बचा आपके पास फाइनली? यहां से बचा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक। ये देखिए, अब आप देखो यही लिखा हुआ है यहाँ। हालांकि हमें क्या है, यहाँ पर हमने तो आपको x लेके सिखाया है। अब सोचो अगर जहां जहां x है वहां वहां क्या होता, ये ग्रेटेस्ट, वहां वहां क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता, तो आंसर क्या आता? 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही आ जाता। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है या परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे, उसी को ऐड करेंगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। शर्त क्या है? x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, बस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसी की एप्लीकेशन हम सवालों में करेंगे, इसी की एप्लीकेशन अभी क्वेश्चंस में करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, इस बार क्वेश्चन उसने एक्सपैंड करके दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए इस तरीके से, फंक्शन f of x is equals to 4 to the power x minus 3 in the bracket 2 to the power x plus 1 और प्लस 11, ठीक। ये आपके पास नाउ, अब ध्यान दो जरा, यहां पे देखो 2 की पावर x को, ये एक्चुअल में 2 की पावर x प्लस 1 है, पावर में ही ऐसा है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो बताओ, 4 की पावर x को आप क्या लिख सकते हो, सोचो। 4 की पावर x को आप क्या लिखोगे बताओ? 2 की पावर 2 ऐसे लिखा 4 को, और x तो ऐसे ही लगा है, ठीक। यानी कि आप इसको लिखोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, 2 की पावर x का स्क्वायर, चेक कर लो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स 2x ही तो हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से, तो आपने क्या किया, 4 की पावर x को क्या लिखा, 2 की पावर x का स्क्वायर, ठीक। तो 4 की पावर x को क्या लिखा आपने, 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस 3 इन द ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस 1 को क्या लिखोगे आप,
2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस 11। ओके, नाउ अब थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, आप थोड़ी देर के लिए लेट कर लो 2 की पावर x को t मान लो। ठीक, तो इससे क्या आपको दिखाई पड़ेगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x की जगह t रखा, सो t का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, यहां पर क्या होगा ध्यान देना जरा, ये वाला 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा भाई, 2 की पावर 1 2, 3 2 हो गया 6। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या 6, और क्या बचा, देखो 3 2 6, और टी की 2 की पावर x को क्या लिखोगे, t लिखोगे, सो माइनस 60 प्लस 11। अब आप देख लो जरा, ये इस तरीके से आ गया। ठीक, टी के फॉर्म में हमने चेंज कर लिया जिससे हमें देखने में इजी लगे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, क्योंकि ये जो ऊपर क्वेश्चन दिखा था ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, किसी भी बेसिक फंक्शन, जैसे कि किसी भी बेसिक फंक्शन की यूनिट, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा था ये क्वेश्चन तो हो गया था, लेकिन यहां पर बेसिक यूनिट क्या है तुम्हारी, क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का है, 2 की बार एक्स आ रहा है, 4 की बार एक्स आ रहा है, तो उसके परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो बनाएंगे अभी, देखो कैसे बनाएंगे। अब यहां पर देखिए, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, अभी क्या पढ़ाया था, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो। ठीक, यहां सबसे पहले चेक कर लो क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हाँ है, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ टी है, तो ये पॉलिनोमियल टी में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, नहीं होता तो कॉमन ले लेते, जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था आपका 9, तो 9 पहले कॉमन लिया था इन दोनों में से। ठीक, अभी कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों को ब्रैकेट में गिरा, उसके बाद क्या कहा था, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, तो यहाँ टी के कोफिशिएंट क्या दिखाई पड़ रहा है 6, 6 का हाफ कितना होता है 3, है ना, साइन वाइन यहाँ नहीं देखते क्योंकि फाइनली तो उसका स्क्वायर ही करना है हमें, क्या कहा, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करो, उसी को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, तो टी के कोफिशिएंट का हाफ करो, 6 का हाफ कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर करोगे, उसी को ऐड करोगे, उसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब टी स्क्वायर माइनस 60, टी के कोफिशिएंट 6 का हाफ किया, 3, 3 का स्क्वायर ऐड किया और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये सब काम किया हमने ब्रैकेट के अंदर। ठीक, वापस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कटेगा, वापस उतना आ जाएगा, है ना, और प्लस 11 बाहर है। अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये हो गया आपका टी प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस का क्या बचा 3 का स्क्वायर 9, है ना, ये चीज ऐसे हो गई। अब यहां से हो गया ये वाला ब्रैकेट, अब हटा दोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि टी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 11, 11 माइनस 9 प्लस 2 होता है, तो यहां से आ जाएगा टी माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, ये लीजिए, बस एक स्टेप और बढ़ गया। अब टी की वैल्यू वापस रखो, तो क्या हो जाएगा यहां से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, टी की जगह क्या रखोगे 2 की पावर एक्स, सो यहां से आ जाएगा 2 की पावर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2। तो ध्यान से चेक कर लीजिए, जो क्वेश्चन उसने इस तरीके से एक्सपैंड करके दिया था उसको हमने ऐसा कर लिया। ठीक, अब जब ऐसा कर लिया तो इसमें एलिमेंट्री मेथड आप लगा के इसकी रेंज निकाल सकते हो। ठीक, सो इसमें स्टार्ट आप कहां से करोगे, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है आपको, है ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी यहाँ पे 2 की पावर एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आपका रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। ठीक, अब 2 की पावर x में 3 माइनस है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर x माइनस 3 बिलोंग्स टू 0 माइनस 3 होता है माइनस 3, और इंफिनिटी माइनस 3 होता है कितना इंफिनिटी। अब प्लस, अब स्क्वायर करना है, याद है, अब स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करते टाइम ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में 0 तो नहीं आ रहा है, तो माइनस 3 और इंफिनिटी के बीच में 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर x
-3 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे पहले, -3 का स्क्वायर होता है 9 और इन्फिनिटी का स्क्वायर होता है इन्फिनिटी, ठीक। बट स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, याद है, तो 0 से, और 0 इंक्लूडेड होगा और इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक। तो इस तरीके से हो गया, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, ठीक। इसके बाद +2 करना है, सो 2 की पावर x -3 होल स्क्वायर +2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 + 2 2 और इन्फिनिटी में 2 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये लीजिए, पहले फंक्शन को इस फॉर्म से इसमें चेंज किया, फिर एलिमेंट्री मेथड लगा के उसकी रेंज हमने निकाल ली, ठीक, कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट देखिए, फंक्शन f of x is equals to cos square x minus 4 sin x प्लस 7, ठीक। अब देखिए, इसमें या तो इसको साइन साइन के फॉर्म में बना लो या तो कॉस कॉस के फॉर्म में बना लो। अगर तुम साइन को कॉस में चेंज करोगे प्रॉब्लम है, क्योंकि साइन बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे, प्रॉब्लम है, रूट रूट के चक्कर में कहाँ फंसोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फायदा है आपका, यहाँ पर ये वाला फॉलो करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स प्लस 7, ठीक। अब यहां से आ जाएगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स और प्लस 7 + 1 होता है 8, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा ये एक्स स्क्वायर जैसे बिहेव कर रहा है और ये एक्स जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक। तो यहां से माइनस कॉमन लोगे आप, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, +1, तो यहां से -1 कॉमन ले लोगे या माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस का 8 तो बाहर है ही, अब जो भी करोगे ब्रैकेट में करोगे। क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को ऐड करोगे 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया है, यानी कि 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। प्लस वाले को पहले लिखना है, माइनस वाले को बाद में। अब ये वाला बाहर वाला माइनस ऐसे ही है, और यहां से यहां तक क्या बना दिया इसने, इस बार बीच में +4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यानी कि ये साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस वापस अंदर भेजोगे तो इस पूरे स्क्वायर के आगे लगेगा माइनस, ब्रैकेट के आगे, सो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक, +4 ऐसा आ जाएगा, और +8 तो लिखा ही हुआ है, 8 + 4 कितना होता है 12, तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 12। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो गया होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब इजी करना, क्योंकि साइन एक्स की रेंज हमें पता है, तो साइन एक्स की रेंज यदि आपको पता है -1 से 1, तो वहां से स्टार्ट करोगे आप, साइन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये साइन की रेंज पता है। अब क्या कर सकते हो, साइन एक्स +2 है तो +2 करोगे पहले, जैसे ही +2 करोगे -1 + 2 +1, 1 + 2 3, अब क्या करना है, होल स्क्वायर करना है ना, होल स्क्वायर करना है, ठीक। तो स्क्वायर करोगे और 1 और 3 के बीच में 0 नहीं आता है, तो स्क्वायर नॉर्मल तरीके से करोगे, यानी कि हो जाएगा साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बिलोंग्स टू, ठीक, ये कर लिया। उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट के आगे -1 लगा हुआ है, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे इसका, तो -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप
क्या कर रहे हैं देख रहे हो, दिमाग घूम गया भाई, कहाँ स्क्वायर लगा रहे हैं। स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, कहाँ स्क्वायर लगा रहे हैं भाई, इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उसका स्क्वायर करना है। नाउ अब इसका क्या करना है बताओ, माइनस करना है, नेगेटिव करना है, ठीक। तो क्या करोगे, नेगेटिव जैसे ही करोगे, नेगेटिव का मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें माइनस साइन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब ध्यान दें, जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, चेक कर लो, -9 आएगा पहले और 1 इंटू -1, ये लीजिए, -9 छोटा है ना, तो -9 से -1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, +12 करना है, ठीक। तो माइनस साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और +12 बिलोंग्स टू -9 + 12 3 -1 + 12 11, ठीक, ये हो गया, बस यही आपका आंसर है, देख लीजिए। नेक्स्ट, f(x) इज इक्वल्स टू, रेंज निकालनी इसमें भी, x² - x + 1, कॉमा x बिलोंग्स टू -1 से 3, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट डोमेन। इसका मतलब समझो जरा, कंस्ट्रेंट डोमेन यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उसने, वो कह रहा है इसकी रेंज बताओ, लेकिन केवल कौन से डोमेन में बतानी है, -1 से 3 के बीच में। अब इस बात का मतलब क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो अगर आप क्वाड्रेटिक वाले तरीके से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक, जो पीछे क्वाड्रेटिक वाला रेंज निकालना सिखाया है, -d/4a वाला है ना, गलत हो जाएगा, क्यों, कंस्ट्रेंट डोमेन है यहाँ, कंस्ट्रेंट डोमेन का मतलब है रिस्ट्रिक्शन लगा दी है उसने, मतलब वो क्या कहना चाहता है, ध्यान से चेक करो, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ ना कुछ आएगा, अब हमें नहीं पता, जैसा भी आएगा उससे मतलब नहीं, ठीक, लेकिन इसका ग्राफ कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक, तो जो भी इसका ग्राफ आएगा, अब वो बात की बात है, हमें क्या पता, जो भी आएगा इसका ग्राफ, यहाँ मान लो -1, ठीक, -2, -3, यहाँ 0 1 2 3 4, बात समझो, वो कह रहा है कि यहाँ -1 -2 -3 1 2 3, बात समझो, वो कह रहा है केवल किसके लिए आउटपुट बताना है हमें, मतलब हमको, अब देखो ये असली ग्राफ नहीं नकली ग्राफ है, ये समझाने के लिए बताया है, तो ये मत समझ लेना तुम एकदम असली ग्राफ इसका प्लॉट किया है f(x) का, f(x) का कुछ ग्राफ होगा, वो कह रहा है कि हमें ना इसकी सारी रेंज मत बताओ, हमें तुम केवल -1 से 3 के बीच में डोमेन ले लो, है ना, -1 से लेके 3 तक ये डोमेन ले लो, और इस डोमेन में हमें क्या बता दो, रेंज बता दो, बस ये कहा है उसने। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्योंकि ग्राफ असली है नहीं तो फील आएगा नहीं आपको, बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ज्यादा अच्छा है नहीं, छोड़ो इसको, ठीक, बस आप ये समझो -1 से 3 के बीच में आपको क्या बताना है, इसका रेंज बताना है, ठीक, तो ग्राफ बस ऐसे ही मैंने लिया है, बहुत अच्छा ग्राफ नहीं है, समझो जरा, देखो तो क्या करेंगे आप, तो एक तरीके से आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्स की रेंज उसने दी हुई है एक तरीके से, आपको समझो अजीब सी बात है, एक्स डोमेन है, लेकिन इस पूरे फंक्शन को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, एक्स ना, तो एक्स सबसे छोटी यूनिट है, तो एक तरीके से एक्स को बताया गया है एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो जब एक्स के बारे में पता है तो इसके बारे में नहीं पता कर सकते हो कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक, वही उसकी रेंज होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक, तो कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अब x का कोफिशिएंट क्या है, -1, -1 का हाफ करोगे कितना आएगा, -1/2, अरे x का कोफिशिएंट क्या है, -1, 1 बोल दो चलो, हाँ -1 है वैसे, -1 का हाफ करोगे -1/2, -1/2 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1/4, तो क्या करेंगे, 1/4 ऐड करेंगे, सुन लो फिर से ध्यान से, यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, -1, इसका हाफ करो कितना आ जाएगा, -1/2, इसका स्क्वायर करोगे उसी को ऐड करोगे उसी को सब्ट्रैक्ट करोगे, -1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 ऐड करो 1/4 सब्ट्रैक्ट करो,
और +1 तो बाहर लिखा ही हुआ है, तो यहां से आ जाएगा, यहां से यहां तक जो है वो क्या बना देगा आपका, x -1/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है आपका 1/4 +1, यहां से आ जाएगा f(x) इज इक्वल्स टू, अब ये पूरा, ये ब्रैकेट आप हटा सकते हैं यहां से बाहर से, तो क्या आ जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर -1/4 +1, ये 1 और -1/4 कितना होता है 3/4 प्लस का, ये बन गया आपका होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक, अब इस बार x आपको दिया हुआ है, x कहां से कहां तक है आपका, क्लोज इंटरवल -1 से 3, क्लोज इंटरवल -1 से 3। ठीक, बनाना क्या है आपको, चेक कर लीजिए, है ना, सबसे पहले x -1/2, सो -1 में -1/2 करिए, -1 -1/2 -2 -1/2 -3/2, सही है, तो यहां से आएगा -3/2 कॉमा 3 में से -1/2 करिए 5/2, 2 3 जा 6 -1 5/2, ये लीजिए। ठीक, तो यहां से आ जाएगा कितना 5/2, अब क्या किया उसने, x -1/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे यहां पर, स्क्वायर करते टाइम ध्यान रखेंगे इन दोनों के बीच में है ना, 0 तो नहीं आ रहा है, आ रहा है, चेक कर लो, -3/2 होता है -1.5 और 5/2 होता है 2.5, 1.5 माइनस का 1.5 और 2.5 के बीच में 0 आता है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इन दोनों का स्क्वायर करो पहले, -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 और 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25/4, इन दोनों में से बड़ा कौन है, मेरे ख्याल से ये बड़ा 25/4। ठीक, तो 25/4 जो है आपका 0 से स्टार्ट करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 से, और इन दोनों में से जो बड़ा है वहां तक जाएंगे, यानी कि क्लोज इंटरवल 25/4, और यहाँ पे क्लोज है तो क्लोज कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है होल स्क्वायर के बाद, चेक करिए, +3/4 करना है ना, तो हम क्या करेंगे +3/4 करेंगे, यानी कि x -1/2 होल स्क्वायर और +3/4 बिलोंग्स टू, अब 0 + 3/4 हो जाएगा 3/4, और 25/4 में 3/4 ऐड करो कितना आ जाएगा 25 + 3 28/4, दिस इज योर फाइनल आंसर। काटना हो काट दीजिए, 4 1 जा 4 7 जा, तो कितना आ जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर +3/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3/4 to 7, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक, अब देखिए इसी एलिमेंट्री मेथड में जो नेक्स्ट टाइप की आपकी आएगी कैलकुलेशन रेसिप्रोकल करने के लिए, अब देखिए रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप ध्यान दो, सबसे डिफिकल्ट यही वाला आपका एलिमेंट्री मेथड में। देखो इफ a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा ओपन, ठीक, तो 1/a, यानी कि इसका रेसिप्रोकल अगर करोगे तब क्या होगा, तो 1/a बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर है ना बीटा, तो जो बड़ा नंबर है उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा, जो छोटा है उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल आएगा पहले, यहाँ पे ओपन है सो ओपन, और यहाँ क्लोज है सो क्लोज, लेकिन यहाँ शर्त है क्या, कि अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव है, अल्फा बीटा हमेशा पॉजिटिव कब होंगे, जब दोनों ही सेम साइन के होंगे, अल्फा भी नेगेटिव हो उस टाइम बीटा भी नेगेटिव हो, अल्फा भी पॉजिटिव है उस टाइम बीटा भी पॉजिटिव है, तब ये वाली कंडीशन लगेगी। ठीक, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है,
अल्फा एंड बीटा आर ऑफ सेम साइन, यानी कि अल्फा और बीटा या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या तो दोनों ही नेगेटिव हो। तब तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1 अपॉन करके इसको लिख देना है, फिर 1 अपॉन करके इसको लिख देना है और इंटरवल देख लेना जैसे भी लगे जिसके साथ वो हम लगा देंगे। ठीक, लेकिन इसी में दूसरा केस है आपका 1/a बिलोंग्स टू, अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाला देखिएगा जरा क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप अल्फा के लिए करोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/अल्फा, ठीक, यूनियन बीटा पे ओपन है ना, ओपन क्लोज वाला तो देख लेंगे हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, वो तो क्वेश्चन को देख के बनेगा। 1/बीटा से लेकर इन्फिनिटी, ये ऐसा कब करते हैं, जब अल्फा इंटू बीटा आपका लेस देन 0, मतलब अल्फा एंड बीटा आर ऑफ ऑपोजिट साइन। सुन लो ध्यान से, अगर अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है तब क्या करेंगे, तब 1/a बिलोंग करेगा कहां से कहां, माइनस इन्फिनिटी से 1/अल्फा, अल्फा पे क्लोज है तो क्लोज, अगर ओपन होता तो ओपन लगा देते, यूनियन 1/बीटा से लेके इन्फिनिटी, याद कर लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 1/अल्फा यूनियन 1/बीटा से इन्फिनिटी। ठीक, अब यहाँ कुछ नोट्स लिखिए और उसके बारे में जरा समझो। अगर 1/, ऐसे सवालों में रेसिप्रोकल में 1/ प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो ये 0 हो जाता है, याद रखिएगा। 1 माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो ये हो जाता है कितना, 0। ठीक, क्योंकि यहां पर ये मतलब है कि 1/ के नीचे आपने क्या रखा है, बहुत बड़ा नंबर, तो 1/ के नीचे अगर आप बहुत बड़ा नंबर रखोगे तो 1 को जब बहुत बड़ा नंबर डिवाइड करेगा तो लगभग कितना आएगा, वो 0 के आसपास आएगा। तो कभी भी अगर आपको 1/इन्फिनिटी मिले तो उसका आंसर आता है 0। ठीक, अब एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, 0 के आसपास होता है, तो जब 0 आएगा तो देखिएगा वहां पे ओपन इंटरवल लगेगा। क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, अभी दिखाएंगे। उसके बाद यहीं पे अगर कैलकुलेशन आती है आपके पास कभी ऐसी 1/0 प्लस, इसका क्या मतलब होता है नंबर लाइन पे 0 प्लस का, ये आपका 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, समझ जाना है ना। 0 प्लस का मतलब ये 0 के राइट में जो नंबर आता होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो 0 के राइट में क्या आता है ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हाँ 0 से छोटा सा बड़ा नंबर आता होगा, इसी को हम 0 प्लस बोलते हैं। यानी कि 0 के राइट में होगा 0 प्लस और 0 के लेफ्ट में होगा उसको बोलेंगे 0 माइनस। यहां जो आता होगा 0 के जस्ट लेफ्ट में उसको हम क्या बोलते होंगे, 0 माइनस। ठीक, सो 1/0 प्लस कितना आएगा, अब ये 1/0 प्लस, तो ये नंबर तो बड़ा छोटा होगा, है ना, नंबर तो बहुत छोटा होगा, सोचो यहाँ बहुत छोटा नंबर होगा, कैसा 0.000000000000001, कितने भी जीरो लगा लो, तो इतना छोटा नंबर है जब, तो 1/ इतना छोटा नंबर, तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल रहेगा, वो भी सवाल में आपको दिखाएंगे, और कौन सा इन्फिनिटी आएगा, प्लस वाला। क्यों, क्योंकि नंबर आपने कहां से चूज किया था, 0 के राइट से, तो ये वाला इन्फिनिटी आएगा, प्लस वाला। और इसी तरीके से अगर 1/0 माइनस है, मतलब 0 के लेफ्ट में, ठीक, तो 0 के लेफ्ट में बहुत छोटा सा नंबर होगा जो कि नेगेटिव होगा, तो 1 से डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा जो कि नेगेटिव होगा, तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा इस बार, और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, इसी से भी सवाल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन, इफ a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 5, है ना, तो 1/a कितना होगा, तो 1/a कितना होगा चेक कर लो, 1/a इसका रेसिप्रोकल बिलोंग्स टू, चेक कर लीजिए भाई,
ये अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आ रहा है, अल्फा और बीटा सेम साइन के, तो कुछ नहीं करना, 1 अपॉन अल्फा करना है, 1 अपॉन बीटा करना है बस। और इंटरवल क्वेश्चन से देखना है, तो 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह क्या आ रहा है 3, तो 1/3 और 1/5 दोनों पे क्लोज है क्योंकि यहां दोनों पे क्लोज है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, इफ a belongs to -4 to -1, ओके, अगर ऐसा आ जाए तो आप ध्यान से चेक करो, यहां दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही आपके यहाँ नेगेटिव है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सवाल करना है। अब देखो जरा यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखिएगा। 1/a बिलोंग्स टू, अगर तुमने ऐसा कर दिया, इसका रेसिप्रोकल तुमने कर दिया -1/4, बिल्कुल सही है, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया तुमने -1, तो ये किया तो तुमने सही है, लेकिन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट में कौन आता है, नंबर लाइन पे लेफ्ट में तो -1 आता है, सॉरी -1/4 आता है, और राइट में कौन आता है -1, है ना? इतने तो समझदार हो भाई। दोनों में से बड़ा कौन? ओ आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? -1 कहाँ आता है, लेफ्ट में, और -1/4, -1/4 का मतलब समझते हो, -0.25। ठीक, तो इन दोनों में से छोटा कौन? छोटा वो है जो दिखने में बड़ा लग रहा है, यानी कि -1 छोटा है, तो -1 लेफ्ट में आना चाहिए। तो किया तुमने सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखो, अगर दोनों नेगेटिव है, यानी कि ये आंसर गलत है। तो इसको तुम ठीक से लिखोगे अपनी समझ से, और कोई बात नहीं है। तो अपनी समझ से क्या किया तुमने, 1/a बिलोंग्स टू, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में। ठीक, और -1 समझ रहा है, इसका रेसिप्रोकल है तो क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल, और इसको लास्ट में लिख दो, पहले छोटा और फिर बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ नंबर लाइन पे, है ना? यही तो बात है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इफ a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 3 क्लोज, यहां 1/a कैसे निकालोगे? अब देखो जरा, अल्फा बीटा अपोजिट साइन के आ गए, तो अल्फा बीटा यदि अपोजिट साइन के आ जाए, अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, तब क्या करते हैं, -∞ से 1/अल्फा, ठीक, और यूनियन 1/बीटा से इन्फिनिटी, ठीक, -∞ से 1/अल्फा, ठीक, तो पहले -∞ से 1/अल्फा चलो, सो ओपन इंटरवल होगा इन्फिनिटी पे, -∞ से 1/अल्फा, यानी कि 1/अल्फा की जगह -2, और 2 पे क्लोज है इसलिए -2 पे क्लोज, यूनियन क्या होता है 1/बीटा, सो क्लोज इंटरवल 1/बीटा, बीटा की जगह 3, और 3 पे क्लोज है तो 1/3 पे क्लोज से लेके इन्फिनिटी ओपन, ये लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक, जैसे कि एक और सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया उसने, a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 से 6, अल्फा बीटा अपोजिट साइन के, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/a बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ जाएगा पहले, -∞, ओपन इंटरवल -∞ से लेकर 1/अल्फा, यानी कि 1/अल्फा की जगह 5, ये लीजिए यहाँ 5 पे ओपन है, इस बार 5 पे -5 पे ओपन है, तो यहाँ 1/अल्फा पे ओपन होगा, यूनियन 1/बीटा, देखो 6 पे क्लोज है तो 1/6 पे क्लोज होगा, और जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक, चेक कर लीजिए, इस तरीके से होगा ये, है ना? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन उसने दिया, इफ a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to इन्फिनिटी, है ना, कुछ ऐसा। अब इसका 1/a कैसे निकालोगे? अब देखो, इसका 1/a कैसे निकालोगे, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस का इन्फिनिटी है और प्लस का आपका क्या है 4 है, तो रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक, तो 1/4 हो जाएगा ओपन, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल अभी पढ़ाया था, 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, 1/+∞ हो चाहे 1/-∞ हो, उसको हम रखेंगे क्या, 0 और ओपन इंटरवल। इसका मतलब समझ लो जरा,
मतलब ये है कि नंबर लाइन पे, ठीक, ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी से जस्ट पहले जो नंबर आता होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे ओपन है, तो उससे जस्ट जो पहले नंबर आता होगा वो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो बहुत बड़े नंबर का जब रेसिप्रोकल करोगे तो जीरो के आसपास आएगा। कितना आएगा? जीरो के आसपास आएगा यहां कहीं, यानी कि जीरो के आसपास का मतलब है यहां कहीं जो नंबर आएगा उसको लिखने का तरीका है जीरो। और जीरो पे मैंने क्लोज नहीं लगाया है, जीरो पे ओपन लगाया, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जीरो के आसपास नंबर यहां कहीं है, उसकी बात कर रहा है वो, ये मतलब है इसका। जीरो के जस्ट राइट में जो नंबर होगा उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो ये तुमने कर दिया। अब क्या करोगे, इसमें सोच समझ में थोड़ा सा इसको ठीक से लिखोगे, मतलब ये तुम्हारा तरीका गलत है। और तुम देख भी सकते हो पढ़ाई कहता है वन अपॉन बीटा वन अपॉन अल्फा, तो हमें क्या करना चाहिए, ये बीटा है, वन अपॉन बीटा का रेसिप्रोकल पहले और इसको बाद में। ठीक, तो इसको अपनी सोच समझ से ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि जीरो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, तो यहां से आंसर आएगा वन अपॉन ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1/4, ये। ठीक, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, मान लो उसने तुम्हें दिया इफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1 क्लोज। ठीक, तो इसको कैसे करोगे, वन अपॉन ए बिलोंग्स टू, अब देखो दोनों साइन क्या है यहाँ सेम है, तो सिंपल करोगे वन अपॉन, दोनों साइन सेम है तो वन अपॉन बीटा, तो ये देखो वन अपॉन बीटा है ना क्लोज, तो वन अपॉन -1 कितना होता है -1, तो वन अपॉन बीटा से वन अपॉन अल्फा, तो वन अपॉन अल्फा का मतलब वन अपॉन -∞ कितना बताया था, जीरो, तो जीरो। ठीक, और ओपन। नेक्स्ट है इफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2, है ना, तो वन अपॉन ए आपको निकालना है। अब आप खुद समझो जरा, 0 से 2 है, ये नंबर बड़ा है, रेसिप्रोकल करोगे छोटा हो जाएगा, यानी कि 1/2 क्लोज, और जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 का रेसि, भाई 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और ओपन आ जाएगा यहाँ। ए बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी कर दिया, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी कहां से कहां आएगा, चेक कर लेना। ये दोनों ही पॉजिटिव वाले हैं, एक तरीके से चेक कर लो, पॉजिटिव वाले हैं, जीरो के राइट में कोई नंबर है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि जीरो पे ओपन है, और इन्फिनिटी से पहले जो नंबर है, जीरो इन्फिनिटी के बीच में बात कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रियल नंबर के रेसिप्रोकल रखोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर ही तो आएगा, तो वापस यही आंसर आ जाएगा। अब वो आएगा कैसे उसको देख लो, वन अपॉन इन्फिनिटी करोगे, भाई वन अपॉन बीटा करते हैं ना, ये अल्फा बीटा दोनों के साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सो वन अपॉन बीटा यानी कि वन अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा जीरो, और 1/0 आ जाएगा इन्फिनिटी, ये लो वापस उतना ही आया। ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी, अगर आपको याद हो तो ये रियल नंबर है, पूरी रियल नंबर की लाइन बात, पूरी रियल नंबर की लाइन की बात कर रहा है वो, -∞ से इन्फिनिटी, है ना, तो अगर आप करोगे क्या, 1/a, तो ये बिलोंग करेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, ये बिलोंग कहां से कहां करेगा, अब इसमें खास बात है, ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए यहाँ कहीं जीरो आता है, ये -∞ है +∞, अब खुद समझो आप, -∞ से लेके इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर हैं, थोड़ा यहाँ दिमाग लगा के आंसर आएगा भाई, सुन लो, ये जितने भी नंबर हैं किसी का भी अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन 1/0 नहीं डिफाइंड है, सुन लो ध्यान से, जीरो का रेसिप्रोकल इज नॉट पॉसिबल, रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक, समझो फिर से सुनो, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये सारे सारे जीरो को छोड़ के, जीरो पे ओपन है, जीरो पे ओपन है सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक, तो जीरो पे ओपन सर्कल है, ठीक, जीरो को छोड़ के खुद सोचो ना भाई, 1/0 का तुम रेसिप्रोकल कर लोगे क्या, अब पता है कुछ लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कर लेंगे, पढ़ाया है अभी आपको आपने, वो बोलेगा ये पढ़ाया तो है, भाई 1/0 कभी नहीं पढ़ाया मैंने, 1/0 प्लस,
यानी कि 0 के राइट में जो नंबर आएगा उसका जो आंसर आएगा वो इन्फिनिटी के आसपास यहां कहीं आएगा। ये पढ़ा है मैंने। इसलिए जब 1/0 यहां कहीं किया जा रहा था इसमें इंटरवल में, तो उसका आंसर इन्फिनिटी ओपन लिखा जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी एग्जैक्टली जीरो लेने के लिए बोला जा रहा है कि अगर क्या तुम जीरो ले सकते हो, जवाब है नहीं भाई, इसका आंसर नहीं पता है, नॉट डिफाइंड। मतलब फिर से सुनो, यहां से यहां तक के सभी नंबर के रेसिप्रोकल निकालना संभव है, जीरो का निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या करोगे 1/a का? आप बोलोगे देखो भाई आंसर वापस वही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसमें से केवल एक एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल हम नहीं ले सकते और बाकी सभी नंबर का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, और जो रेसिप्रोकल लोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इफ a बिलोंग्स टू -5 से 0, अब देख लो 0 पे क्लोज है, दोनों का साइन अलग अलग है एक तरीके से, मतलब क्या ही बात है, अजीब सी बात है यार अजीब सी बात है, दोनों का साइन अलग अलग होने का मतलब है, आप समझ रहे हो क्या चल रहा है 0 का तो ऐसा कोई साइन नहीं होता, बट फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के इसका आप रेसिप्रोकल लिखोगे, देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। 1/a, खुद दिमाग लगाओ, इनका इनका रेसिप्रोकल करना है तो 1/0 पहले आ जाएगा। क्यों सर, पता चलेगा अभी। 1/0 का रेसिप्रोकल, अच्छा अब ये बड़ा मजेदार है भाई, ये बड़ा मजेदार है, समझो, देखो ये बड़ा मजेदार इसका आंसर आएगा। ठीक, पता है, ये थोड़ा आप दिमाग लगा लीजिए। देखिए ये नंबर लाइन है, वो क्या कह रहा है उसकी बात सुनो। वो कह रहा है, पता है तुमसे क्या कह रहा, -5 से, ये -5 है तुम्हारा, है ना, तो -5 से लेके वो 0 की बात कर रहा है, तुम्हें चेक कर लो। मतलब वो तुमसे चाहता है इन सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल, यहां से यहां तक, सही है ना, इसके रेसिप्रोकल ही तो चाहता है तुमसे। ठीक, तो देखो पहले तुम कर लो, पहले तुम कर लो, फिर आंसर देखना किस तरीके से करोगे। देखो खुद समझो, 0 बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल करोगे छोटा हो जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। लेकिन सवाल ये सुन लेना ध्यान से, इन्फिनिटी पे एक तो ओपन आएगा, यस सर, इन्फिनिटी पे एक तो ओपन आएगा, यस सर। ठीक, तो इन्फिनिटी कौन सा वाला, प्लस वाला लिखोगे। अब सुनो, 5 का रेसिप्रोकल क्या आता है, -1/5, चलो ये सब तो सही है। अब यहाँ पे क्लोज, क्योंकि 5 पे क्लोज है, यहां पर क्या लगाओगे, प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी, ये खास बात है, ये खास बात है, यहां तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी आएगा, चेक कर लो। क्यों भाई, तुमने यहां से यहां तक के नंबर्स का जब रेसिप्रोकल लिया है, समझ रहे हो बात को, तो जब तुम 0 का रेसिप्रोकल करोगे, भाई ये वाले इंटरवल नेगेटिव नंबर है ना, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे, तो जब 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और वो आएगा किधर, लेफ्ट हैंड साइड, वो यहां आएगा, ये वाला माइनस इन्फिनिटी के आसपास कुछ होगा। समझो जरा क्या चल रहा है, जिस इंटरवल में रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल करने से साइन थोड़ी ना चेंज हो जाता है, आपने नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल किया है भाई, तो सारे आंसर नेगेटिव में आने चाहिए। यानी कि 1/0 का रेसिप्रोकल करके आप इन प्लस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी लिखोगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक चल रहा है, -1/5 तक। समझे, ये चीज है। नेक्स्ट है, इफ a बिलोंग्स टू -5 से 0, ठीक, यहां से आ जाएगा 1/a, अच्छा ये तो हो गया ना, सो 1/a, a बिलोंग्स टू दिया उसने इस बार आपको, क्लोज इंटरवल -2 से इन्फिनिटी ओपन। ठीक, अब यहां भी थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। ठीक, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहां पर भी, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव रीजन में मिल रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव दोनों के साइन सेम थे, ऐसे सोचो, इसलिए सिंपल लगाया 1/बीटा 1/अल्फा। लेकिन यहां पर देखो जरा, दोनों के साइन ऑपोजिट है, अगर आप दिमाग लगा लो, नंबर लाइन पे क्या चल रहा है इस बार, थोड़ा नंबर लाइन पे भी दिमाग लगा लिया करो। ठीक, -2 तुम्हारा लेफ्ट में और इन्फिनिटी तुम्हारा यहाँ है, तो दोनों तो एक नेगेटिव है आपका, ये वाला नेगेटिव है, और ये साइड वाला क्या है, पॉजिटिव है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो यूनियन लेते हैं, याद है, यूनियन लेते हैं, मतलब a बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट होता था, -इन्फिनिटी से 1/अल्फा, यानी कि -1/2, चेक कर लो,
माइनस इन्फिनिटी से 1/अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 2, और 2 पे क्लोज था तो -2 पे -1/2 पे क्लोज होगा। ठीक, यूनियन फिर कहां से कहां चलता था, 1/बीटा से इन्फिनिटी, 1/बीटा की जगह क्या है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, लेकिन 0 पे क्लोज मत कर देना, ओपन। ठीक, से लेकर, याद है 1/बीटा से लेके इन्फिनिटी, तो 0 से लेके इन्फिनिटी। नेक्स्ट, इस बार आपको दिया a बिलोंग्स टू कुछ यूनियन टाइप के इंटरवल दे दिए, जैसे कि -इन्फिनिटी से -5 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to 7। ओके, नाउ अब ध्यान दें, ये दोनों तो नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, दोनों के साइन सेम है, यानी कि a बिलोंग्स टू, पहले इनका कर लो, तो क्या हो जाएगा 1/बीटा, बीटा की जगह तो -1/5 से लेकर -इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ओपन। ठीक, ये आ गया, और ये दोनों के साइन भी सेम है, तो इसका हो जाएगा क्या सिंपल, 1/बीटा, यानी कि 1/7 से 1/2 का यूनियन। ये आपका हो गया क्या, ए का रेसिप्रोकल, ए नहीं है ये, ए का रेसिप्रोकल आ गया। ठीक, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। ओके, नाउ एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, इफ a belongs to -इन्फिनिटी to 0 यूनियन 4 to इन्फिनिटी। ठीक, तो ये अगर आप देखोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव वाला रीजन दिया हुआ है, तो a 1/a बिलोंग्स टू, दोनों के साइन सेम है, दोनों नेगेटिव वाली रियल नंबर लाइन पे है ना, तो क्या करेंगे 1/बीटा, यानी कि आ जाएगा 1/0, लेकिन कैसा, नेगेटिव का, याद है 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा लेकिन नेगेटिव का, और 1/इन्फिनिटी करेंगे तो आएगा 0, ओपन। ठीक, ये आ गया, इसके बाद यूनियन, अब ये दोनों पॉजिटिव साइड के, तो 1/बीटा करोगे यानी कि 1/इन्फिनिटी करोगे 0, 0 पे ओपन, और 1/4, ये आ गया आपका। ठीक, अब देखिए सवाल, एप्लीकेशंस, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको रेंज निकालनी है, एप्लीकेशन में वही है आपका क्वेश्चन, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। ठीक, सो f of x is equals to 3/x² + 4। अब आप अगर ध्यान दोगे तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो आपका टाइप है, ये कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है, 3/x² + 4 कौन सा टाइप है, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे आपका क्वाड्रेटिक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपकी ड्यूटी है कि मेथड नंबर 1 आप खुद से करेंगे, मेथड नंबर 1 डू बाय योरसेल्फ। ठीक, मतलब कौन सा मेथड, जो पीछे पढ़ाया था याद है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, जिसमें इसको y के इक्वल लेके 4 स्टेप करते थे, 4th स्टेप में आंसर डिसाइड करते थे, वैसे आप करोगे। एलिमेंट्री मेथड से मैं करने जा रहा हूं, तो आप जब घर पे इसको करिएगा, वैसे जो लोग करेंगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे। ठीक, ध्यान सुनो, इसको एलिमेंट्री मेथड से भी मैं करके दिखाऊंगा, आंसर वही आएगा जो आपका घर पे आएगा आपका। ठीक, तो देखिए इसको हम कर रहे हैं मेथड 2 एलिमेंट्री से। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें स्टार्टअप, यहाँ से हमें स्टार्टिंग कहाँ से लेनी होगी, x² से, तो x² से स्टार्टिंग लीजिए, x² बिलोंग करता था आपका 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक, अब x² में 4 ऐड है, तो x² + 4 जब आप करोगे तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 + 4 4, और इन्फिनिटी में 4 को ऐड करोगे इन्फिनिटी ही आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक बार बताओ भाई, पहले इसका रेसिप्रोकल ले लो, x² + 1 का आप रेसिप्रोकल ले लो, ले सकते हो,
फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना। समझो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x² + 4। ओके, 1/x² + 4। अब ध्यान से जरा चेक करो, देखो 1/x² + 4 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो बिलोंग्स टू, ध्यान देना जरा, 1/x² + 4 बिलोंग्स टू, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर लाइन पे ही है, मतलब दोनों पॉजिटिव ना, 4 से लेके इन्फिनिटी पॉजिटिव। तो क्या होगा 1/अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा, तो 1/बीटा यानी कि 1/इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0 और 1/4 यहाँ पे क्लोज। ये आ गया रेसिप्रोकल लेने के बाद इंटरवल। ठीक, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। नाउ अब क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी तो इस इंटरवल में भी। सो 3 से जब इसमें करोगे तो 3 × 1 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा x² + 4। समझो भाई, इसमें 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास बिलोंग्स टू 3 0 0 और 3 × 1/4 3/4। ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। जब आप घर पे इसको नॉर्मल तरीके से मेथड 1 से करोगे आप, तो यही आंसर आएगा। ठीक, मैच कर लीजिएगा। पीछे आपको कल कोई क्वेश्चन कराया था कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक वाला, है ना, बताता हूं मैं आपको। ये कल आपको एक क्वेश्चन कराया था 5/x² + 6x - 2। ये भी कौन सा आपका कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है। ठीक, सो इसका जो आंसर है मेथड 1 आप खुद से करे थे कल। मेथड 1 में आपका कल आंसर आया था कितना, y बिलोंग्स टू -∞ से -5/11 क्लोज इंटरवल यूनियन 0 ओपन से लेकर इन्फिनिटी। यही आंसर आया था कल। अगर इसी को आप एलिमेंट्री मेथड से करो तब क्या हालत होगी। ठीक, सो देखते हैं। एलिमेंट्री मेथड से करने से के लिए पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा, मेथड 2 एलिमेंट्री मेथड। फाइव अपॉन x² + 6x - 2। अब ध्यान से सुनो क्या करने जा रहे हैं। x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओगे। x का कोफिशिएंट कितना है 6, 6 का हाफ करो 3, 3 का स्क्वायर ऐड करोगे 9 और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना पहले। सो 5 अपॉन यहां से यहां तक बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9 और माइनस का 2। यहां से आ जाएगा 5/x + 3 का होल स्क्वायर -11। अब इसको करिए एलिमेंट्री मेथड से। क्या है आपके पास, क्या है 5 अपॉन x + 3 का होल स्क्वायर -11। अब यहां स्टार्ट किससे करोगे, x से। सो x बिलोंग्स क्या होता है बताइए, x कहां से कहां तक आता है। तो x एक फंक्शन है आपका, कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन, याद है। तो इसका ग्राफ कैसा आता था, याद करो, ऐसा। ठीक, क्योंकि अगर आप इसमें 0 पुट करोगे 0, 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो 2, 3 पुट करोगे तो 3, 4 पुट करोगे 4, -1 -1, तो इसकी जो रेंज होती थी वो -∞ से लेकर इन्फिनिटी होती थी। ठीक, अब इसमें 3 प्लस करोगे, सो x + 3। ठीक, और यहां से हो जाएगा बिलोंग्स टू 3 प्लस करोगे तो -∞ ऐसे ही रहेगा, इन्फिनिटी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब इसमें स्क्वायर अगर आप करोगे, क्योंकि अब स्क्वायर करना है आपको। ठीक, तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x + 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे तो इन दोनों के बीच में 0 आता है, यानी कि ध्यान रखना है हमको। ठीक हमको ध्यान रखना है। ठीक -∞ का स्क्वायर करोगे इन्फिनिटी आएगा, और अजीब सी बात है देख लो, इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, है ना, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो गलत हो रहा है। ठीक, सो
हमें जो आंसर मिल रहा है यहाँ, कोई बात नहीं, मिलने दो, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, क्योंकि इन दोनों के बीच में जीरो आता है ना भाई, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में क्या आता है, जीरो। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, जीरो से, याद है, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन, बड़ा यही है, दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से स्टार्ट करो, ठीक, और जीरो पे क्लोज से लेके इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन्फिनिटी, ये हो गया। अब इसमें हम -11 करेंगे, सो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर बिलोंग्स टू -11 करोगे, 0 -11 और इन्फिनिटी में 11 माइनस करोगे तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा। अब -11 वाला स्टेप हमने परफॉर्म कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन में ले जाएंगे इसको, रेसिप्रोकल, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 3, है ना, और नहीं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, -11। जैसे ही आप करोगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, चेक कर लो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता था, तो क्या करते थे, तो करते थे हम माइनस इन्फिनिटी से, तो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन अल्फा, यानी कि 1 अपॉन -11, तो -1/11 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ -11 पे क्लोज था तो क्लोज, यूनियन 1 अपॉन बीटा, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा, 0 ओपन, ठीक, से लेके इन्फिनिटी, ये लीजिए। अब 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो इसमें 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बनेगा 5 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर -11, है ना, बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ से, 5 इंटू माइनस इन्फिनिटी ही आएगा ओपन इंटरवल, और 5 इंटू -1 -5 अपॉन 11 क्लोज इंटरवल, यूनियन 5 0 0, 5 इंटू इन्फिनिटी, करेक्ट। सो आप देख सकते हो जो आपका कल आंसर आया था वही आज भी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -5/11 और 0 से इन्फिनिटी। तो देखा, मेथड आप कुछ भी लगा लो, आंसर आपका वही आना है। नेक्स्ट देखिए, मान लो सवाल आपको ऐसा दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 4 अपॉन मॉड एक्स -3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको होगी करने में, यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कैसे करोगे स्टार्ट, कैसे करोगे, मान लो आपने मॉड ऑफ एक्स से स्टार्ट किया, फिर -3 करोगे रेसिप्रोकल लेके, फिर ऊपर भी तो मॉड बैठा हुआ है, तो ऊपर नीचे दोनों मॉड बैठा हुआ है, तो क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान सुनिए, जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में बना लो, मतलब सुन लो ध्यान से, जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई पड़ रहा है वही न्यूमरेटर में बना लो, कहीं लिख लेना, जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वही न्यूमरेटर में बना लो, मतलब सर सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन उतार लो, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, मॉड ऑफ एक्स -3, तो ऊपर भी क्या दिखना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स -3, तो मॉड ऑफ एक्स तो दिख रहा है, -3 नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स तो दिख रहा है, -3 नहीं दिख रहा है न्यूमरेटर में, तो -3 करो +3 करो, लो 3 घटा दिया, 3 जोड़ दिया, न्यूमरेटर में कुछ चला तो जाएगा नहीं। अब इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा मॉड ऑफ एक्स और -3 को साथ साथ लिख लो, तो मॉड ऑफ एक्स -3 को साथ साथ लिख लिया, जो बच गया उसको अलग लिख दिया, क्या बच गया, प्लस का 4 और प्लस का 3, चेक कर लेना भाई। बस इसको हमने क्या किया, मॉड ऑफ एक्स और -3 को पास पास लिख लिया, 4 + 3 को दूर दूर लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से नीचे क्या आपके पास, मॉड ऑफ एक्स -3, अब यहां से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स -3 और 4 3 कितना हो गया, 7, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स -3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से भाई, इसमें ब्रैकेट लगा दोगे कुछ चला जाएगा, नो सर, है ना। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, हाँ, मतलब आप इसको पूरा फर्स्ट टर्म मान लो, तो दिस अपॉन दिस और +7 अपॉन दिस हो जाएगा, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, मॉड ऑफ एक्स -3 अपॉन मॉड ऑफ एक्स -3 और +7 अपॉन मॉड ऑफ एक्स -3, ये कर सकते हो। इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, दिस अपॉन दिस +7 अपॉन दिस, ऐसे काट नहीं सकते हो जब तक स्प्लिट नहीं करोगे। अब जो ये लिखा है वही लिखा है, तो ये इससे कटेगा तो 1 आ जाएगा यहाँ, तो आएगा 1 और +7 अपॉन मॉड ऑफ एक्स -3, ठीक।
यहां तक पहुंच गए, बस अब ये सवाल आराम से हैंडल हो जाएगा। पहले मॉड एक्स से स्टार्ट करोगे, -3 करोगे, रेसिप्रोकल लोगे, फिर 7 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दोगे। ठीक, तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे इसमें, मॉड एक्स से। सो स्टार्ट कहां से करेंगे इसमें, मॉड ऑफ एक्स से। ठीक, सो मॉड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, कहां से कहां इसकी रेंज होती थी आपकी, क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। ठीक, तो ये इसकी रेंज होती थी, इसीलिए ग्राफ बनवाया था, टेबल बनवाई थी। ठीक, मॉड ऑफ x-3, तो मॉड ऑफ x-3 करोगे आप तो बिलोंग्स टू 0 -3 होता है, -3 0 पे क्लोज है तो -3 पे भी क्लोज, इन्फिनिटी में -3 करोगे तो इन्फिनिटी ही आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि 1 अपॉन, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ x-3 बिलोंग्स टू, अब रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ध्यान रखेंगे -3 और 0 के, -3 और इन्फिनिटी के बीच में 0 भी आ रहा है। ठीक, आप ना ये वाले रूल को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाओ आप, कंफ्यूज आप कर रहे हो, करो नहीं। ये जो बताया था ना आपको, ये अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों के साइन सेम, ये तो छोड़ो, यहाँ कंफ्यूजन होती है, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, दोनों के साइन अपोजिट है, मतलब 0 आता है बीच में, नंबर लाइन पे 0 कहीं ना कहीं आता है, तब ऐसा करते हैं। इफ 0 कम्स बिटवीन, इफ 0 कम्स बिटवीन, तो जब 0 आता है दोनों के बीच में, तब क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन अल्फा यूनियन 1 अपॉन बीटा से लेके इन्फिनिटी। ओके, नाउ चेक करो, चेक करो, इन दोनों के बीच में 0 आता है, यस, तो क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी ओपन से, कॉमा 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा का मतलब 1 अपॉन -3, तो -1 अपॉन 3, 3 -3 पे क्लोज था तो यहाँ क्लोज, और यूनियन 1 अपॉन बीटा से लेके इन्फिनिटी तक, 1 अपॉन बीटा का मतलब ये रहा बीटा, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, सो ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये लीजिए। अब इसमें करोगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 7 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 1 7, 7 अपॉन मॉड ऑफ x-3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 7 इंटू माइनस इन्फिनिटी, 7 इंटू -1/3, -7/3, क्लोज इंटरवल यूनियन 7 0 0 और 7 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये लीजिए। ठीक, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, नो दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, अभी कुछ और बचा है, +1 भी करना है। ठीक, मतलब इस फंक्शन को पहले हमने ऐसा बना लिया, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, +1 करोगे इसमें, सो 1 प्लस 7 अपॉन मॉड ऑफ x-3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ध्यान दीजिए, माइनस इन्फिनिटी +1, माइनस इन्फिनिटी और -7/3 +1, कितना आ जाएगा, 3 1 3, -7 + 3 -4, -4/3, तो यहाँ आ जाएगा -4/3, क्लोज यूनियन 0 + 1 1 और इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, ये लीजिए। सो ये आपकी रेंज है, इस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, देख लीजिए। ऐसे ही 1-2 प्रॉब्लम और है, उसको भी देखिए, फिर स्क्वायर रूट वाला नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। f of x इज इक्वल्स टू, रेंज निकालना है, 3 sin x प्लस 4 cos x -7 बाय 3 sin x प्लस 4 cos x। अब सुनिए, जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में बना लो। ठीक, तो पहले से ही बना हुआ है, टेंशन कुछ है नहीं, जो डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में बना लो, बना तो हुआ है, बस 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, बात बन जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, f of x इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 cos x by this और -7 by this, 3 sin x प्लस 4 cos x और -7 by 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक, ये इससे कटेगा, 1 आएगा, 1 माइनस 7 अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक, अब सुनिए, स्टार्ट कहां से करोगे, यहां से, कहां से, 3 sin x
प्लस 4 cos x का जो रेंज होगा कहां से कहां तक आता था, इसका फॉर्म क्या था याद है, माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है, ए cos x प्लस बी sin x वाला। ठीक, तो क्या जगह ए की जगह क्या है 3 और बी की जगह क्या है 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 25, माइनस 25 का स्क्वायर रूट माइनस 5 और माइनस ऑफ रूट ऑफ 25, माइनस ऑफ 5 से 5। ठीक, तो इसकी जो आ जाएगी रेंज, वो क्लोज इंटरवल होता था अगर आपको याद हो, क्लोज, सो क्लोज इंटरवल -5 से 5। ठीक, नाउ अब क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान दें, पहले रेसिप्रोकल कर लो फिर -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करो। अब इसमें 0 आता है, तो 0 अगर आता है तो क्या करेंगे, 1/3 sin x प्लस 4 cos x बिलोंग्स टू, अब इसका इंटरवल में 0 आता है, तो 0 आता है तो स्टार्ट करेंगे कहां से, -∞ से -1/α, मतलब 1/α, तो 1/α करोगे तो -1/5 हो जाएगा, -5 पे क्लोज था, क्लोज यूनियन बीटा 1/बीटा से इन्फिनिटी, तो 1/बीटा, बीटा क्या है 5, तो 1/5 से इन्फिनिटी ओपन, ये लीजिए। अब -7 ना, -7 से मल्टीप्लाई करो, तो -7 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, -7/3 sin x प्लस 4 cos x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, -7 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा, तो माइनस माइनस प्लस 7/5 को पहले लिखेंगे, कॉमा -7/∞, सॉरी -7 इंटू -∞, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ -7 से किया तो इस पे क्लोज होगा ना, चेक कर लो, -7 से किया है, इसमें किया तो पहले आ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस में आएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस में आएगा। ठीक, यूनियन, फिर इसमें करोगे तो -7/5, इसमें करोगे तो -∞, तो -∞ हो जाएगा छोटा तो पहले आएगा, और -7/5 बड़ा हो जाएगा तो पहले आएगा, बाद में आएगा। अब यहाँ क्लोज है तो क्लोज, अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करोगे, अब ठीक से लिखोगे, ये वाला इंटरवल छोटा है तो पहले और ये वाला बड़ा है तो बाद में, यानी कि -7/3 sin x प्लस 4 cos x बिलोंग्स टू, ये पहले लिखेंगे, यानी कि ओपन इंटरवल -∞ से -7/5 क्लोज यूनियन, क्लोज 7/5 से इन्फिनिटी ओपन। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ 1 था, +1 करेंगे, तो +1 करोगे इसमें तो हो जाएगा 1 -7/3 sin x प्लस 4 cos x बिलोंग्स टू, -∞ +1 करोगे तो -∞, -7/5 +1, -7/5 +1 कितना हो जाएगा, -7 + 5/5 -2/5, यूनियन 7/5 +2 करोगे 12/5 आ जाएगा, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे करके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप किसी भी फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराता हूँ लास्ट। नेक्स्ट देखिए, f of x is equals to e की बार x प्लस e की बार माइनस x बाय e की बार x माइनस e की बार माइनस x। ठीक, ये आ गया, ओके। अब ध्यान से सुनिए, देखो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा प्रैक्टिस से आपको जाना पड़ेगा, खासकर ये e की बार x वाला, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, चाहे इंटीग्रेशन में आए चाहे रेंज निकालने के लिए आए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान सुनो, इसमें क्या करते हैं, इसमें आप 0 स्टेप भी परफॉर्म करोगे, मतलब
इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें जैसा डिनोमिनेटर है वैसा न्यूमरेटर नहीं बना पाओगे आप, परेशान रहोगे, नहीं बना पाओगे। तो क्या करें, इसमें ई की पावर माइनस एक्स जो लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ई की पावर एक्स। 1 अपॉन में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। सो यहां से हो जाएगा, चेक कर लो, ये वाला ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, और प्लस ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिखोगे, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, अपॉन में ई की पावर एक्स ऐसे ही रहेगा, और माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। अब ध्यान सुनो, क्या हो जाएगा, यहां से ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो ई की बार एक्स इंटू ई की बार एक्स क्या हो जाएगा, ई की बार एक्स इंटू ई की बार एक्स बराबर ई की बार एक्स का स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा ये ई की बार एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से आ जाएगा ई की पावर 2x, सही है, या ई की बार एक्स का स्क्वायर कर लो। तो ई की बार एक्स का ई की पावर एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 बाय ई की पावर एक्स बाय ई की पावर एक्स का स्क्वायर -1 अपॉन ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा यहां से आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या है +1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ई की पावर एक्स का स्क्वायर -1। अब ध्यान दो जरा, क्या पढ़ाया गया था, जैसा नीचे वैसा ऊपर बना लो। नीचे ई की पावर एक्स का स्क्वायर -1 है, या -1 करोगे या +1 करोगे, यहां से क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, -1 को इसके पास ले आएंगे और 1 + 1 बचेगा 2 आपके पास। यहां ब्रैकेट लगाओ, इसमें ब्रैकेट लगाओ, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। तो क्या आ जाएगा यहां से, ई बार एक्स का स्क्वायर -1 बाय ई की बार एक्स का स्क्वायर -1 और प्लस 2 अपॉन दिस होल थिंग मीन्स 2 अपॉन ई की बार एक्स का होल स्क्वायर -1, ठीक। नाउ अब क्या होगा, ये इससे कटेगा और 1 आएगा, यहां से हो जाएगा क्या 1 और प्लस 2 अपॉन ई की बार एक्स का स्क्वायर -1, ठीक। अब स्टार्ट कहां से करोगे, ई की पावर एक्स से स्टार्ट कर सकते हो। सो ई की पावर एक्स से स्टार्ट किया, सो ई की पावर एक्स से जब आप स्टार्ट करोगे तो ई की पावर एक्स का जो आपका रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। अब आप स्क्वायर करोगे, सो जब आप स्क्वायर करोगे तो ई की पावर एक्स बिलोंग्स टू, चेक कर लो, ई की पावर एक्स का स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। तो स्क्वायर करने पर भी ऐसा आ गया आपके पास। इसके बाद ई की बार एक्स का स्क्वायर -1 करना है, ठीक। सो ई की बार एक्स का स्क्वायर और -1 यदि आप करोगे तो 0 -1 और इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी दोनों पे ओपन रहेगा। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो अब देखते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे। अभी तक कितना आ गया हमारे पास, ई की बार एक्स का स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी, क्या यही है, -1 से इन्फिनिटी, सही है, ठीक। अब इतना आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे। सो 1 अपॉन, और रेसिप्रोकल करते टाइम हमको ध्यान रखना है कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है बीच में, हाँ आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनिटी ओपन से 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन -1 और -1 पे ओपन था तो ओपन यूनियन 1 अपॉन बीटा, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0, इन्फिनिटी पे ओपन था तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन बीटा पे भी ओपन होगा से लेके इन्फिनिटी, 1 अपॉन बीटा से लेके इन्फिनिटी, ठीक। अब बनाना क्या था, चेक कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब। सो जैसे इसको 2 से करोगे मल्टीप्लाई, 2 अपॉन ई की पावर एक्स का स्क्वायर
-1 belongs to 2 into minus infinity, -infinity 2 into -1, -2 यूनियन 2 into 0, 0 2 into infinity, infinity। उसके बाद +1 करना है, तो +1 जब आप करोगे, इसमें +1 करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन e⁻x का स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू -infinity +1, -infinity -2 +1 -1 यूनियन 0 +1 1 से लेके infinity +1 infinity। सो दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक।